Hi everyone, welcome to We Ahujas. I am Smiley and I am a certified teacher in Canada. मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि कनेडियन और इंडियन स्कूल्स में क्या डिफरेंस है। मैंने अपनी सारी एजुकेशन इंडिया से ही की है, तो मुझे कंपैरिजन समझ में आता है। जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल्स हर जगह सेम ही होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलीव मी, यहाँ के स्कूल्स इंडियन स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे करिकुलम की, सिलेबस। इंडिया में स्कूल बोर्ड्स और स्टेट बोर्ड्स का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम करिकुलम कंप्लीट करें, जबकि कनाडा में करिकुलम कंप्लीटनेस के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हमारा यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो है कॉम्पिटेंसीज पे। हमें एक सेट ऑफ करिकुलम दिया जाता है प्रोविंसेस से, बट वी डोंट हैव टू स्टिक टू इट। हमें वो पूरा फॉलो नहीं करना होता। अगर हम उसका कुछ पार्ट भी अचीव करते हैं दैट इज ओके, बट हमारा मेन मकसद है कि जो भी हम करा रहे हैं उसको रियल लाइफ स्किल्स में हम अप्लाई कर सके, रियल लाइफ में वो एक रियल लाइफ स्किल बने और ना कि सिर्फ करिकुलम बन के रह जाए। इसके बाद मैं बात करूंगी आपसे टेक्स्ट बुक्स के बारे में। इंडिया से आने वाला हर पेरेंट इस बात के लिए कंसर्न्ड है कि कनाडा में टेक्स्ट बुक्स ही नहीं होती तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट है, तो वो सिमिलर बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं, सेम बुक से कैसे लर्न कर सकते हैं। इसी वजह से कनेडियन क्लासरूम्स में हर बच्चे का अपना लर्निंग डिजाइन होता है और उन्हें उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्कशीट्स दी जाती हैं। वो कॉमन वर्कबुक्स या टेक्स्ट बुक्स यूज नहीं करते। हाँ, कुछ केसेस में हम टेक्स्ट बुक्स यूज करते हैं, बट मोस्ट केसेस में नहीं करते। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म्स की। इंडिया में हम बहुत यूज टू होते हैं डिसिप्लिन क्लासरूम्स यूनिफॉर्म से, लेकिन यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ यूनिफॉर्म है। अब मैं आपसे बात करूंगी इवैल्यूएशन और एग्जाम्स के बारे में। कनेडियन स्कूल्स में एग्जाम्स नहीं होते। सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगता है कि अगर एग्जाम नहीं होते तो हम इवेल्युएट कैसे करते हैं। यहाँ पे टीचर्स थ्रू आउट द ईयर फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट्स के थ्रू ही बच्चों को असेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। उनके कोई फॉर्मल एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते, जिस वजह से बच्चे नर्वस फील नहीं करते और वो उनका मेन जो कंसंट्रेशन है वो चीज़ों को रोट लर्निंग मेमोराइजेशन पे ना होके एक्चुअली उस चीज़ को सीखने पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। सो दैट्स द पर्पस कि क्यों यहाँ पे एग्जाम्स नहीं लिए जाते, क्योंकि अदरवाइज बच्चे सिर्फ उसको लर्निंग में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और एक्चुअली सही मायने में उस चीज़ को सीख नहीं पाते। इसके बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने नोटिस किया है टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि इंडियन स्कूल्स इंडियन क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा टीचर ओरिएंटेड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिससे बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं। उनकी ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। वहाँ पे टीचर लेक्चर देता है, बच्चे नोट्स बनाते हैं या ध्यान से सुनते हैं। लेकिन कनेडियन क्लासरूम्स बिल्कुल भी टीचर ओरिएंटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। यहाँ पे बच्चे खुद अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, अपना स्टडीज़ करते हैं। उनको टॉपिक दे दिया जाता है, दे स्पेंड वीक्स ऑन द प्रोजेक्ट और उसके बाद फाइनली वो अपनी रिसर्च के बाद अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और उन्हें पूरा पूरा चांस मिलता है अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करने का। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नंबर वन देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेकेंड, दे ओवरकम देयर सोशल फियर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्लासरूम्स में। मेरे लिए ये बहुत बड़ा कल्चर शॉक था जब मैं कनाडा के स्कूल्स में गई थी। एक और बड़ा पॉइंट है क्लास साइज और इंक्लूसिविटी। यहाँ पे क्लास साइजेस बहुत छोटे होते हैं। टीचर रेशियो इज मोस्ट प्रोबेबली 25:1। तो एक क्लास में मैंने अराउंड 25-26 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कभी नहीं देखे। इतने ही स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर। और एक जो ऐसा फैक्टर है जो यहाँ के स्कूल्स को डिफरेंट बनाता है वो है इंक्लूसिविटी। यहाँ पे कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं है।
वो बच्चे जिनकी कोई स्पेशल नीड्स भी हैं वो सेम क्लासरूम्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए एक एजुकेशन असिस्टेंट जो ईएज होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम उन्हें भी वही सिलेबस करा सकें जो हम बाकी लोगों को करा रहे हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, हम कस्टमाइज करते हैं चीज़ें उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो सेम क्लासरूम में बैठते हैं। जब वो बच्चे सेम क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं तो एक जो बहुत अच्छी चीज़ ये होती है, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर काइंडनेस और एम्पैथी पैदा होती है, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑकवर्डनेस नहीं रहती उनकी कम्युनिकेशन में जब वो उन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। इस तरह से इनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, और इन्हें समझ में आता है कि हमें अलग अलग लोगों से कैसे डील करना है। ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। येस, इट डेफिनेटली इम्पैक्ट समटाइम्स द लर्निंग ऑफ अदर किड्स, पर ओवरऑल अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब तरह के बच्चों के लिए। एनी चाइल्ड हु विद डाइवर्स नीड्स lives in the same classroom, learns in the same classroom. These are the main differences between Indian and Canadian classrooms. पर अगर आपके कोई भी questions हैं Canadian schooling से related, तो आप अपने questions comment box में डाल दीजिए। और I totally understand the anxiety of parents coming from different countries. मुझे समझ में आता है क्योंकि मैंने भी वो चीज़ go through की है। मैंने भी जब यहाँ आई थी तो मुझे भी अपने बेटे के लिए कंसर्न होता था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लीव योर कमेंट्स in the comment box.